रमज़ान में बहुत गर्मी होती है, अब जब रोज़े रखते हैं तो के इलेक्ट्रिक वालों की रोज़े शायद हमारी बददुआओं से ही टूट जाएं। इन्हें बच्चों की बददुआओं से बचना चाहिए, उनकी बददुआएं अल्लाह ताला कभी कभी कबूल भी कर लेते हैं। रोज़ों में भी लाइट नहीं होती, गर्मी से बैठे रहते हैं, दोनों से ज़्यादा तो हम परेशान हैं। और जैसे पिछले साल हुआ था, गर्मी की वजह से रमज़ान भी था, लोड शेडिंग हद से ज़्यादा थी, तो काफ़ी सारे लोग वफात कर चुके थे, बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो चुका था। अगर इसी तरह चलता रहा तो लोग क्या करेंगे, साथ तो लोग मर जाएंगे। हमारी बस हुक्काम वाला से दरख्वास्त है कि वो कराची के आवाम को लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म की जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली फराहम की जाए। थोड़ा सा रहम करें, रमज़ान भी है, पेपर भी है, थोड़ा सा रहम करें, बिजली लोड शेडिंग थोड़ा कम करें, हमारा यही दरख्वास्त है बस। मेरा नाम रक्षंदा खान है और हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तवज्जो से यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए जमा हुए हैं, जिसकी वजह ये कि के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग इतनी बढ़ा दी है कि स्कूलों में हमारे बच्चे गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि रमज़ान की आमद है और 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। क्या इतनी गर्मी में जहाँ सब बड़ों का इतना बुरा हाल हो जाता है, हमारे बच्चे इस काबिल होंगे कि रोज़े रख के वो इस गर्मी को अफोर्ड करें और वो पढ़ाई भी मुकम्मल करें? तो ये ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो अपनी तालीमी सिलसिले को कंटिन्यू करें। दूसरी बात कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हर तरह के स्कूल हमारे पास मौजूद हैं, लो एवरेज एरिया भी हैं, मिडिल क्लास एरिया के स्कूल भी हैं, जो कि इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। बाज़ स्कूलों में तो जनरेटर की फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है कि वहाँ पे उस गर्मी को वो लोग गर्मी का मुकाबला कर सकें। तो हमारी गवर्नमेंट से और के इलेक्ट्रिक से ये अपील है कि के इलेक्ट्रिक कम से कम अपने औकात को तब्दील कर दे और स्कूल के जो औकात हैं उनमें वो लोड शेडिंग ना करे। आगे रमज़ान भी है, रोज़े में आप बताइए कि बच्चे जब पानी नहीं पी सकते गर्मी को तो वो किस तरह कंट्रोल करते हैं कि ठंडा पानी पी रहे होते हैं, लेकिन जब रमज़ानों में बच्चे रोज़े रखेंगे तो इतनी गर्मी में वो कैसे पढ़ेंगे? बच्चों की बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है रोज़े रख के, तो आप देखें बड़ों की तबीयत ख़राब होती है, तो जो बच्चे रोज़े रखेंगे वो गर्मी में कैसे बैठेंगे? लास्ट ईयर भी हमारे पास ये हुआ था कि बच्चे फेंट हो गए थे। जाहिर सी बात है इतनी गर्मी में जब उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है रोज़े रखने के बाद इतनी गर्मी को ना बर्दाश्त करने की वजह से। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा नाम आसिया है। मैं यहाँ पे के इलेक्ट्रिक वालों के खिलाफ एहतजाज करना ही, उन्होंने बहुत परेशान कर दिया है, हम पढ़ भी नहीं सकते, क्लास में लाइट चली जाती है, बहुत गर्मी होती है, स्कूल में भी लाइट नहीं होती, गर्मी होती, हम सही से पढ़ भी नहीं सकते और मदरसे में भी लाइट नहीं होती, ना कोचिंग में होती। यही कि अल्लाह से डरना चाहिए। 9 साल 4th क्लास में हम जब स्कूल जाते हैं तो तब भी लाइट नहीं होती, मदरसे जाते हैं तब भी लाइट नहीं होती, कोचिंग जाते हैं तब भी लाइट नहीं होती, इसी वजह से हम परेशान ही हो रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, मैं अहमद एकेडमी सेकेंडरी स्कूल से हूँ। हमारे इलाके मुशर्रफ कॉलोनी में बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। बच्चे सुबह स्कूल पे जाते हैं, सारे दिन गर्मी में पढ़ाई करते हैं, स्कूल से 1 बजे तक बिजली नहीं होती है, पूरा दिन गर्मी में पढ़ाई करके जब घर पे जाते हैं तब भी बिजली की काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, सारा दिन गर्मी में हम लोग बेजार हो जाते हैं। तो मेरी ये के इलेक्ट्रिक से गुजारिश है कि मेहरबानी करके लोड शेडिंग कम करें और हमारे को तालीम हासिल करने दें। रमज़ान की है कि रमज़ान में अगर रोज़े रखेंगे तो पूरा दिन स्कूल में लाइट नहीं होती है, कैसे पढ़ेंगे? घर पे जाओ, घर पे भी लाइट नहीं होती है। इन्होंने रमज़ानों में भी हमारा हालत ख़राब करा हुआ है, तो पूरा दिन भूख प्यास में गर्मी में पड़े रहते हैं। तो इनको चाहिए कि लोड शेडिंग ख़त्म करे और हमारे को जीने दें। पहले कम थी, पहले दिन में 1 घंटा जाती थी, अब 3 घंटे लोड शेडिंग होता है। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे बिजली आती है। 1 बजे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं इस गर्मी की वजह से, किसी बच्चों के ऊपर उल्टियाँ लग जाती है, कोई क्या करता है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है, मैं लियारी से आई हूँ, लियारी चील चौक। मैं वाइट हाउस स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी हमारे पेपर्स होने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ एहतजाज के लिए आए क्योंकि हमारे यहाँ ना लोड शेडिंग हद से ज़्यादा होती है। कितने घंटे होती है? तो 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग होती है। हर 4.5 घंटे बाद लाइट जाती है और 1 घंटे के लिए आधे घंटे की लाइट होती है, फिर लाइट चली जाती है। और ऐसे में हम ना अपने दिन के मामलात सही से कर पाते हैं और ना हम पढ़ाई जो है कर पाते हैं। हमारे पेपर्स होने वाले हैं आगे मई में, हमारे ईद के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लेकिन हम पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाते। और अभी भी हमारे सैटरडे से पेपर्स है, लेकिन हम यहाँ एहतजाज करने आए कि ताकि हम कराची के आवाम को लोड शेडिंग से जो लोड शेडिंग मुतासिर किया गया है उस निशाना बनाया गया, उसको ख़त्म किया जाए और कराची के आवाम को लोड शेडिंग अच्छे से अच्छे दी जाए ताकि वो अपने ज़रूरी मामलात को पूरा कर सकें और बच्चे जो है अपनी तालीम पूरी कर सकें।
ऐसे औकात में हमारे पेपर्स होने वाले कि हमें यहाँ एहतजाज करने हैं ताकि हमें लोड शेडिंग जो ख़त्म की जाए और हमें जो है बिजली फराहम की जाए। और बिल इतने आते हैं जैसे पूरा दिन लाइट होती है, लेकिन लाइट होती ही नहीं है पूरे दिन। उम्मीद तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह। आई विश के जो है हमारी दरख्वास्त आगे जो है गौर करें इन पर, और इस पर जो है थोड़ा सा तवज्जो दें और हमें बिजली फराहम करें। हमें उम्मीद है कि हमारे जो हुक्काम बाला है वो हमारे इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे। इतनी महंगाई इतनी हो गई है कि हम अपने रोज़मर्रा के जो है हमारी ज़रूरतें हम वो पूरी नहीं कर पाते, तो हम सोलर कैसे लगाएंगे। किसी के घर पे यूपीएस होता है, उनके यहाँ उनकी जो है इतनी पहुंच होती है, वो सोलर वगैरह लगा सकते हैं, यूपीएस या बैटरीज वगैरह, लेकिन जो गरीब आवाम है जो गलियों में रहती है वो कैसे कर पाएँ, वो कैसे सब कुछ कर पाएंगे। इसीलिए उनके लिए हमारी नासिक उनके लिए उन पर थोड़ा रहम करके इंसानियत के नाते कराची के आवाम को बिजली थोड़ा फराहम करें। वो बच्चे इतने ज़्यादा डिसाइड हो गए कि स्कूल में भी बिजली नहीं है, घर पर भी नहीं है, अब बच्चे अपना होमवर्क कैसे करें, अपना काम कैसे करें, और स्कूल में भी आए दिन लाइट चली जाती है और बच्चे बहुत परेशान हैं। गर्मी भी शिद्दत से बढ़ रही है, अब रमज़ान आ, बच्चे बेचारे क्या करें। बच्चे हद से ज़्यादा परेशान होकर सड़कों पे निकल आए कि भाई हमें जो है वो बिजली आप दें ताकि हम अपनी तालीम हासिल कर सकें। हमारी तालीम के समझो के दुश्मन है के जिन्होंने हमें जो है वो इतना परेशान किया हुआ है, हमें अपनी तालीम से महरूम रखा हुआ है के इलेक्ट्रिक ने। बिजली दो पानी दो वरना कुर्सी छोड़ दो, बिजली दो पानी दो वरना कुर्सी छोड़